TV. Call this meeting of the Boonton, Pennsylvania City Council to order. Please stand. इस मूवी की शुरुआत होती है 79 ईयर ओल्ड आदमी मिल्टन रॉबिन्सन से। मिल्टन की वाइफ अब इस दुनिया में नहीं रही और वो अपने घर में अकेला रहता है। उसका एक बेटा और एक बेटी है, लेकिन उसका बेटा घर छोड़कर चला गया है। कभी कभी उसकी बेटी उसकी मदद के लिए आती है, लेकिन वो इस बात से इरिटेट होती है। मिल्टन को अकेला रहना पसंद है। मिल्टन अक्सर सिटी काउंसिल की मीटिंग्स अटेंड करता है और अपने घर के सामने एक क्रॉस रोड बनवाने की डिमांड रखता है, लेकिन काफी समय से किसी ने उसकी बात को कंसिडर नहीं किया। अब मिल्टन की बेटी उसके घर आती है और उसके लिए महीने भर का राशन लाती है। साथ ही वो कहती है कि मिल्टन को एक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए क्योंकि वो अक्सर चीजों को भूल जाता है, लेकिन मिल्टन साफ मना कर देता है और कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद उसकी बेटी अपने घर चली जाती है। रात को जब मिल्टन अकेला होता है तभी उसे अपने बैकयार्ड से कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो पीछे जाता है तो वो देखता है कि वहाँ एक स्पेसशिप क्रैश हुई है, जो देखकर वो हैरान हो जाता है। वो शहर की रेस्क्यू टीम को कॉल करता है और उन्हें सब कुछ बताता है कि उसके बैकयार्ड में एक स्पेसशिप क्रैश हुई है, लेकिन वो उसकी बात को मजाक समझकर इग्नोर कर देते हैं और कोई वहां नहीं आता। मिल्टन अपनी बेटी को भी कॉल करता है, लेकिन उसका नंबर नॉट रीचेबल होता है। अगली सुबह मिल्टन फिर से काउंसिल मीटिंग के लिए जाता है और क्रॉस रोड बनवाने की अपनी डिमांड रखता है, लेकिन कोई भी उसकी बात को कंसिडर नहीं करता। मिल्टन अपने घर वापस आ जाता है, लेकिन फिर से उसे बैकयार्ड से आवाज सुनाई देती है। जब वो वहां जाता है तो देखता है कि वहां एक एलियन बेहोश पड़ा है। मिल्टन अपनी बेटी को कॉल करता है, लेकिन उसका नंबर फिर से नॉट रीचेबल होता है। अगली सुबह मिल्टन एक बार फिर सिटी काउंसिल की मीटिंग में जाता है और उनसे कहता है मेरे घर के पीछे एक स्पेसशिप क्रैश हुई है और उसमें एक एलियन बहुत जख्मी है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन सबको लगता है कि मिल्टन की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो उल जुलूल बात कर रहा है। मिल्टन के कुछ साथी जो उसी के उम्र के हैं उससे कहते हैं तुम इस तरह की बातें मत किया करो, नहीं तो सिटी काउंसिल के लोग हमें सीरियस नहीं लेंगे। मिल्टन वापस अपने घर आ जाता है। उसे लगता है कि वो एलियन अब मर चुका होगा, इसलिए वो बैकयार्ड में जाता है, लेकिन देखकर हैरान हो जाता है कि एलियन अब भी जिंदा है। मिल्टन को उस एलियन पर दया आ जाती है। वो एलियन की मदद करना चाहता है, लेकिन कैसे ये उसे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। मिल्टन एलियन के सामने पानी रख देता है और उसे एक ब्लैंकेट दे देता है। अगली सुबह जब मिल्टन बाहर आता है तो देखता है कि एलियन पहले से बेहतर दिख रहा है। मिल्टन उसे अपने घर में इनवाइट करता है और उसके सामने अलग अलग चीजें खाने के लिए रखता है ताकि एलियन अपने हिसाब से कुछ खा सके। एलियन एक एप्पल खाता है और ये देखकर मिल्टन सुपरमार्केट जाकर बहुत सारे एप्पल्स खरीद लाता है। जब मिल्टन घर पर बैठा होता है तभी टीवी पर न्यूज आती है कि एक वेदर सैटेलाइट क्रैश हुई है और गवर्नमेंट उसे ढूंढ रही है, पर मिल्टन इस न्यूज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब एलियन पहले से और बेहतर दिख रहा था, जो देखकर मिल्टन बहुत खुश होता है कि अब उसकी तबीयत ठीक है। मिल्टन एलियन को अपना पूरा घर दिखाता है और अपने परिवार के बारे में बताता है, कैसे उसकी पत्नी की डेथ हुई और उसका बेटा दूसरी कंट्री मूव हो गया और कैसे उसकी बेटी आसपास ही रहती है जो अक्सर उसका ध्यान रखने के लिए आती है। अगली सुबह मिल्टन की बेटी को दिखाया जाता है जो उसी सुपर स्टोर में जाती है जहाँ से मिल्टन ने एलियन के लिए एप्पल्स खरीदे थे। दरअसल ये स्टोर का आदमी मिल्टन और उसकी बेटी दोनों को जानता था। मिल्टन ने इस आदमी से कहा था कि वो एप्पल्स एलियन के लिए ले रहा है और अब ये आदमी मिल्टन की बेटी को सब कुछ बता देती है। मिल्टन की बेटी को लगता है कि उसके पिता की दिमागी हालत धीरे धीरे खराब हो रही है, इसलिए वो मिल्टन के घर जाती है और उनसे कहती है तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। मिल्टन कहता है ठीक है, मैं जल्दी डॉक्टर से मिल लूंगा। उसके बाद मिल्टन की बेटी वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद मिल्टन की एक दोस्त सैंडी का कॉल आता है जो सिटी काउंसिल की मीटिंग्स में उसके साथ होती है। सैंडी कहती है मैं तुम्हारा प्रिंटर यूज करना चाहती हूँ। मिल्टन कहता है तुम घर पर आ जाओ। जब सैंडी मिल्टन के घर आती है तो वो देखती है कि वहाँ एक एलियन है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है क्योंकि जब मिल्टन ने एलियन के बारे में सबको बताया था तो किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया था। अब मिल्टन सैंडी को अपने बैकयार्ड में ले जाता है जहाँ उसे वो उस एलियन का स्पेसशिप दिखाता है। सैंडी कहती है हमें इस बात को गवर्नमेंट से छुपाना होगा क्योंकि अगर गवर्नमेंट को पता लग गया कि तुम्हारे घर पर एलियन है तो वो उस एलियन पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे जिससे उसे बहुत तकलीफ होगी। इसी बीच हमें गवर्नमेंट को दिखाया जाता है जो किसी भी कीमत पर उस अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट को ढूंढना चाहती है जो इस शहर में कहीं क्रैश हुआ था। अगले दिन मिल्टन देखता है कि एलियन ने कुछ पेपर्स पर कैट की फोटोज बनाई है। मिल्टन को लगता है कि एलियन ने ये फोटोज उसके लिए बनाई है। वो एलियन के पास जाता है जो अपने स्पेसशिप को रिपेयर कर रहा होता है ताकि जल्दी से जल्दी अपनी दुनिया में वापस लौट सके। अगले दिन मिल्टन की बेटी उसे एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाती है जो मिल्टन से बहुत सारे सवाल पूछती है। मिल्टन बहुत सारे सवालों का गलत जवाब देता है और साथ ही डॉक्टर को अपनी एलियन वाली स्टोरी बताता है। अब डॉक्टर को लगता है कि मिल्टन की हालत काफी सीरियस है। वो कहती है कि मिल्टन को अपने लिए एक असिस्टेंट रख लेना चाहिए, नहीं तो उसे किसी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। इस बात से मिल्टन को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है।
वहीं मिल्टन के घर पर उसकी दोस्त सैंडी होती है जो एलियन के बारे में जानती है। सैंडी एलियन को बताती है कि उसकी बेटी दूसरे शहर में रहती है और अभी अभी उसका एक बेटा हुआ है, यानी वो अब एक ग्रैंड मदर बन चुकी है, लेकिन अब तक उसने अपने पोते को नहीं देखा और इस बात से वो काफी दुखी होती है। दूसरी तरफ मिल्टन घर वापस आ जाता है और एलियन के पास जाकर कहता है, शायद मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया, मेरे बच्चे मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते और ना ही वो मुझसे मिलना चाहते हैं। इस बात से मिल्टन बहुत दुखी हो जाता है। रात को वो अपने बेटे को कॉल करता है ताकि अपने मन की बातें कर सके, लेकिन उसका बेटा उसकी कॉल को रिसीव नहीं करता। अगली सुबह सैंडी एलियन के लिए एक टी शर्ट लेकर आती है और उस एलियन का नाम जूल्स रख देती है। पूरे शहर में इस बात की चर्चा होती है कि एक सैटेलाइट हमारे शहर में क्रैश हुई है। अब सिटी काउंसिल की मीटिंग में जॉयस नाम की एक लेडी आती है। उसने सुना था जब मिल्टन ने बताया था कि उसके घर के पीछे कुछ क्रैश हुआ है। जॉयस को शक होता है कि वो सैटेलाइट मिल्टन के बैकयार्ड में क्रैश हुई है और जो भी सैटेलाइट के बारे में सही इन्फॉर्मेशन देगा उसे इनाम मिलेगा। इसलिए जॉयस रात को मिल्टन के घर पर जाती है। हालांकि मिल्टन नहीं चाहता था कि वो उसके घर आए, लेकिन फिर भी वो उसे इनवाइट कर लेता है। घर के अंदर आकर जॉयस देखती है कि मिल्टन ने जो कुछ एलियन के बारे में बताया था वो सब सच है। वहाँ सच में एक एलियन है। अब मिल्टन जॉयस को वो फोटोज दिखाता है जो जूल्स ने बनाई थी। जूल्स ने कई सारे पेपर्स में कैट की फोटोज बनाई थी जो गिनती में 7 होती है। जॉयस कहती है, हो सकता है ये एलियन हमसे कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता और एलियन भी कुछ नहीं बोलता। अगले दिन जॉयस एलियन के लिए खाना और एक टी शर्ट लेकर आती है और वो एलियन से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है। वहीं सैंडी को एक यंग लड़के का कॉल आता है। दरअसल सैंडी ने एक नए प्रोग्राम को शुरू किया है जिसमें शहर के यंग लोग बूढ़ों से कम्युनिकेट करेंगे ताकि उन्हें हेल्प मिल सके। ये लड़का जो सैंडी को कॉल करता है वो उससे मिलने के लिए उसके घर आना चाहता है। सैंडी उसे अपने घर पर इनवाइट करती है। वो लड़का सैंडी से कुछ देर बात करता है और फिर कहता है, मुझे वॉशरूम जाना है। सैंडी उसे अंदर जाने को कहती है। बहुत देर तक वो लड़का वापस नहीं आता। जब सैंडी अंदर जाती है तो वो देखती है कि वो लड़का उसकी ज्वेलरी चुरा रहा होता है। ये देखकर सैंडी डर जाती है और वो लड़का उस पर हमला कर देता है। वो सैंडी को मारकर उसकी ज्वेलरी चुराकर वहां से भागना चाहता है। वहीं हमें जूल्स यानी वो एलियन को दिखाया जाता है जिसे इस बात का पता चल जाता है कि सैंडी पर किसी ने हमला किया है। जूल्स जो सैंडी को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता है, अपनी माइंड की पावर से उस लड़के के माइंड को ब्लास्ट कर देता है जो सैंडी को मारने वाला था। इसके बाद FBI मिल्टन के शहर आ जाती है। सैंडी उन्हें सब कुछ बताती है कि कैसे एक लड़का उसके घर पर आया, चोरी करने की कोशिश कर रहा था और फिर वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन अचानक उसका माइंड ब्लास्ट हो गया। FBI को शक होता है कि सैंडी कुछ छुपा रही है। वहीं सैंडी अब मिल्टन के घर जाती है। उसे समझ आ गया था कि उसकी जान बचाने में जूल्स का हाथ था, इसलिए वो जूल्स के पास जाकर उसे गले लगा लेती है और कहती है, शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। अगले दिन मिल्टन एक बार फिर स्टोर से एप्पल्स खरीदता है और जब बाहर आता है तब उसकी बेटी आती है। वो पूछती है, इतने सारे एप्पल्स आप कहाँ ले जा रहे हो? लेकिन मिल्टन अपनी बेटी की किसी भी बात का जवाब नहीं देता और वहाँ से घर वापस आ जाता है। जब दिन के वक्त मिल्टन, सैंडी और जॉयस सब लंच कर रहे होते हैं तभी उन्हें घर में एक अजीब सी बदबू आती है। जब वो सब बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ एक मरी हुई बिल्ली पड़ी होती है जो एलियन कहीं से लाया था। अब ये समझ जाते हैं कि एलियन ने जो 7 ड्राइंग्स कैट्स की बनाई थी उसे 7 मरी हुई बिल्लियां चाहिए और शायद एलियन उनसे कुछ करना चाहता है। अब उन्हें किसी भी कीमत पर 6 और बिल्लियां ढूंढनी होंगी। ये सब मिलकर शहर में बिल्लियों को ढूंढने निकल जाते हैं। FBI भी इनका पीछा कर रही होती है क्योंकि उन्हें इन पर शक हो गया था। किसी तरह ये 5 और बिल्लियां ढूंढ लेते हैं, लेकिन अब भी इन्हें एक और बिल्ली चाहिए होती है। तब मिल्टन कहता है, जॉयस के पास एक बिल्ली है जो बीमार है और बूढ़ी है। जॉयस को अपनी बिल्ली एलियन को दे देनी चाहिए। इस बात से जॉयस को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। तभी सैंडी उसके पास आती है और कहती है, तुम मिल्टन की बात का बुरा मत मानो, शायद उसने वैसे ही कह दिया होगा। जॉयस कहती है, नहीं, मिल्टन ठीक कह रहा है, मेरी कैट बहुत वक्त से बीमार है। डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि उसे अब मुक्त कर देना चाहिए क्योंकि वो सिर्फ तड़प रही है, लेकिन मैंने अपने स्वार्थ के लिए अपने अकेलेपन की वजह से उसे दूर नहीं किया, पर अब मैं उसे लेकर आऊंगी। जिसके बाद जॉयस अपनी कैट को ले आती है और वो 7 के 7 बिल्लियां एलियन को दे देते हैं। जूल्स सभी कैट्स को एक सफेद चादर के अंदर रखता है और तभी वो सभी कैट्स एक साथ मिल जाती है। जब वो चादर हटाता है तो वहाँ कैट नहीं होती बल्कि एक लाल रंग का अजीब सा क्रिस्टल लाइक ऑब्जेक्ट होता है। जूल्स उस ऑब्जेक्ट को अपने स्पेसशिप में फिट करता है और उसका स्पेसशिप अब ऑन हो जाता है। दरअसल ये उस स्पेसशिप का फ्यूल था। अब एलियन उन सबको स्पेसशिप के अंदर आने का इशारा करता है। तभी मिल्टन को एक कॉल आता है जो उसकी बेटी का होता है। मिल्टन की बेटी उससे माफी मांगती है और कहती है, मैंने हमेशा आपको नजरअंदाज किया, पर अब मैं आपके साथ एक नया रिश्ता बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करें ताकि हम अच्छे से, प्यार से, खुशी से रह सके। ये सुनकर मिल्टन को बहुत अच्छा लगता है।
तभी उनका दरवाजा नॉक होता है। FBI आ चुकी थी जो उनके घर की तलाशी लेना चाहती थी। मिल्टन भागकर स्पेसशिप के पास जाता है और सब लोग स्पेसशिप के अंदर चले जाते हैं। FBI वाले इन तक पहुंचते उससे पहले स्पेसशिप उड़कर वहां से निकल जाता है। कुछ ही दूर स्पेसशिप शहर के बाहर एक इलाके में लैंड करता है। सब स्पेसशिप से बाहर आते हैं और मिल्टन एलियन जूल्स को थैंक यू कहता है। वो कहता है तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई, तुम्हारी वजह से मेरी सैंडी और जॉयस के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हुई। वो जूल्स को गले लगाता है और सब उस एलियन को अलविदा कहते हैं। जूल्स अपना स्पेसशिप लेकर अपनी दुनिया में वापस चला जाता है। ये तीन लोग मिल्टन, सैंडी और जॉयस जो पहले एक दूसरे को सिर्फ थोड़ा बहुत जानते थे अब एक दूसरे का परिवार बन गए हैं। अब ये हमेशा साथ रहते हैं जिससे इनका अकेलापन अब बहुत कम हो गया है और ये सब अब भी जूल्स को याद करते हैं। कुछ महीने बाद ये सब एक साथ बैठे होते हैं और डिस्कस कर रहे होते हैं। शायद जूल्स हमें भूल गया। तभी बैकयार्ड से आवाज आती है और वहाँ एक रोशनी होती है। ये समझ जाते हैं कि जूल्स एक बार फिर उनसे मिलने आया है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।